सिल्विया, आज शाम तक इस डिजाइन के सैंपल्स रेडी चाहिए मुझे। लेकिन इतनी जल्दी सर? 10 दिन में विंटर कलेक्शन लॉन्च करना है हमें। मेक इट हैपन एनी हाउ। क्या हो रहा है ये? क्या? डिजाइन्स चुरा रहे हो मेरी? दीपिका, हर एक प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मैं डिजाइन्स चुराता नहीं, मैं डिजाइन्स क्रिएट करता हूँ। सो प्लीज। अभिमान, मजाक नाम की भी एक चीज होती है, सुना है कभी? स्माइल कर लिया करो ना, हर बात में इतना सीरियस हो जाते हो। दीपिका, काम के वक्त मुझे मजाक पसंद नहीं है। अभिमान, आई एम सॉरी, आज के बाद तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगी, ठीक है? दुखती है यार, ऐसा आदमी है ये, सड़ू कहीं का, मजाक भी नहीं समझता। वाह अंजलि, ये घर है या महल? हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि तू रॉय मेंशन में रहने वाली है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे आओ और दिखाती हूँ। अभी जो मैं आगे तुम लोगों को बताने वाली हूँ ना, वो तो सुन के तुम सब हैरान ही हो जाओगे। एक्चुअली हमारी जो रत्ना आंटी है, उन्होंने हम सारी सिस्टर्स को ना अलग अलग कमरा दे दिया है। वो रत्ना आंटी का ये मानना है कि हर एक इंसान की लाइफ में स्पेस और प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। तेरी रत्ना आंटी तो बड़ी कूल है ना? अरे कूल तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ ना ये जो सारी सामान है ना, ये भी सुपर कूल है। एक्चुअली रत्ना आंटी को ना बाहर की अलग अलग चीजें और पेंटिंग्स का ना बहुत शौक है। तुम लोग ये सामने सारे पेंटिंग्स देख रहे हो, देखो ये सब ना बाहर से है, इंपोर्टेड। और पता है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के सिग्नेचर कलेक्शन में से है। प्रीति, कैसा लगा ये? हाय, ये है हमारी बुआ जी, जो कि बुआ कम और फ्रेंड ज्यादा है। हाय हाय गर्ल्स। अंजलि, तुम अपने दोस्तों से सिर्फ बातें करती रहोगी या इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? पता है, दुबई की तरह हमारी भाभी ने है ना, यहाँ भी इंटरनेशनल शेफ रखे हैं। बताओ क्या खाओगी? हाँ हाँ बताओ। पनीर पालक, दाल तड़का, मेथी आलू। अफ़ो, यहाँ आकर भी इंडियन खाना खाओगी? अरे कुछ इटालियन मंगवाओ। हमारे शेफ जो है रेडी इटालियन ऐसा फर्स्ट क्लास खाना बनाते हैं ना, मैं अभी बुलाती हूँ। दीपक, गर्ल्स, पता है हमारे दुबई में सब इटालियन खाना ही खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? Come on girls, try for some continental dish. ऐसा करो, इनके लिए है ना ब्रूस्चेटा, स्पैगेटी, पास्ता, माइनस्टोन, इटालियन के जितने भी डिशेस है ना, सारे बना डालो। जाओ। क्या हुआ प्रीति, तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर रही हो? ओह, आई थिंक ये पूरा महल देख के ना तुम्हारी भूख मिट गई होगी। अंजलि, तुम अपने फ्रेंड्स को अपना कमरा नहीं दिखाओगी? अरे अंजलि, तेरा रूम तो बहुत बड़ा होगा ना? Of course, मैं ऐसा करती हूँ, खाना है ना तुम्हारे कमरे में भिजवाती हूँ। जी बुआ जी, प्लीज आओ। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए अंजलि, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगी। अब तो सोनिया के आगे तुम बुआ 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 करोगी। आज तो भाभी मेरे गांव से बहुत खुश हो जाएगी। गुड जॉब नेगी, अपने काम को बहुत अच्छा अंजाम दिया तुमने। थैंक यू मैम। लेकिन मैम थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था मैम। बस राघव जी यहीं रोक दीजिए। राघव जी, मैं अंजलि के लिए दवाई लेकर आई। लेकिन सोनिया जी, दवाई तो घर पर है ना? हाँ, पर वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ना, वो उसको सूट करती है, उससे उसका दर्द जल्दी चला जाएगा। बस अभी आई। जल्दी आना। हाँ।
रत्ना रॉय अपने काम की पूरी कीमत देना जानती है। मम्मी जी यहाँ क्या कर रही है? और ये आदमी कौन है? सोनिया जी, कितनी देर लगा दी आपने? सॉरी, चलिए। भाभी भाभी, आज मैंने ऐसा काम किया है कि खुशी के मारे आप मेरा गाल चूम लेगी। सीधे सीधे बताओ सुहासी, बात क्या है? और ये शोर कैसा है? कौन इतना लाउड म्यूजिक देकर है घर में? अंजलि अपने कमरे में अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है। वाह। और सोनिया? सोनिया को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। सच्ची बेचारी सोनिया, उसे तो मालूम ही नहीं कि उसकी बहनें उसके हाथ से निकली जा रही है। अरे यहाँ तक कि अंजलि ने तो बहाने से उसकी बहनों को सोनिया के पास भेज दिया, ये झूठ बोलकर कि वो बीमार है। देख लो। तुम सोनिया की दुकान से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैडम, राघव जी सोनिया जी को अपनी गाड़ी में लेके आ रहे। एक भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। जाओ बाहर जाकर काम करो। हाय हाय, क्या होगा? क्या होगा भाभी? आ गए तुम लोग? वो एक्चुअली अंजलि बोर हो रही थी तो सुहासी ने ऐसे ही कोई चैनल लगा के दे दिया। हाँ। तू तो बीमार थी ना? मामूली सा सर दर्द तो था ऐसे। सुहासी ने तो वेट अ मिनट, कहीं इतनी मामूली सी बात के लिए तुम अपना सारा काम छोड़कर तो नहीं चली आई? एनीवे, हम कह रहे थे कि सुहासी ने तो हमसे पूछकर अंजलि को दवाई भी दे दी। हाँ, दवाई दे दी थी। थैंक यू मम्मी जी। You're welcome। अंजलि, तुम ठीक तो हो? अंजलि को कुछ भी नहीं हुआ, मामूली सरदर्द है, बिल्कुल ठीक है अंजलि। मॉम, आप इस वक्त यहाँ? आज हमारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में, इसीलिए हम काफी देर पहले ही लौट आए थे। बहुत अच्छा किया, हम लोग भी परेशान हो गए थे अंजलि के बारे में सुनकर, इसीलिए सब लोग चले आए। आई नो, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया अंजलि को। मामूली सा सरदर्द था इसे, सुहासी ने हमसे पूछकर दवाई भी दी थी। सुहासी और हम घर पर ही थे ना, और अगर इतना वरिड हो गए थे एक फोन कॉल कर लेते। आई मीन राघव,
अंजलि अब बच्ची तो नहीं है ना? आई थिंक यू शुड ट्रीट हर लाइक एन एडल्ट, नहीं? हाँ आई नो मॉम। चलो कोई नहीं, अब सब लोग घर आए गए तो लेट्स स्पेंड सम फैमिली टाइम। श्योर। मम्मी जी ने राघव जी से झूठ क्यों बोला? मैंने तो अभी कुछ देर पहले उन्हें दुकान के पास देखा था। देखा अंजलि, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ये पता है हमारे दुबई में, अरे जब कोई किसी की फिक्र करता है ना तो उसे ऐसे छींक आने से पहले ही ऐसे रुमाल आगे बढ़ा देते हैं। बोलो चलो अब सब आ ही गए हैं ना, तो ऐसा करते सब जाकर फ्रेशन अप हो जाओ और हम लोग स्नैक्स खाते हैं। एक और खुशी भी आने वाली है, क्यों? हाँ अंजलि, लेकिन तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है ना बेटा। ऐसा करो तुम यहीं आराम करो, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ यहीं भिजवा देती हूँ। हाँ अंजलि, तुम रेस्ट करो, फिर उसके बाद तुम्हारे शेफ जीजू तुम्हें रात को एक अच्छा सा स्पेशल डिनर तुम्हारी पसंद का बना कर खिलाएंगे। थैंक यू जीजू। चलो बाय। चलो 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 चलो। रिलैक्स बेटा, ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने सब कुछ संभाल लिया। सोनिया आ रही है। क्या बात कर रहे हो बुआ जी? हाँ सोनिया आ रही है। गर्ल्स, आज के लिए है ना दिस पार्टी इज ओवर। यू सी, अचानक रत्ना भाभी है ना, उसके क्लाइंट्स आए हैं तो उनकी मीटिंग है यहाँ पे, तो हम पार्टी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम ओके? ओले, क्यों इतने डिसअपॉइंट हो रहे हो? अरे पार्टी तो होती रहेगी, फिर कभी आना। अब तो अंजलि का घर भी देख लिया है ना? तो आप लोग फिर कभी आना, एनी टाइम। आज के लिए पार्टी इज ओवर। हाँ हाँ, अब मैं रत्ना आंटी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, सो नेक्स्ट टाइम। हाँ तू सही कह रही है, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके बाय। गुड 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 गुड। अरे वहां से नहीं, ये इधर से आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। चाहते तो आज हम सोनिया के सामने अंजलि की पोल खोल सकते, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें अंजलि की जरूरत है। आई एम सो सॉरी बेबी, हमें समझ में ही नहीं आता सोनिया को इन सारी चीजों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आई मीन, अगर वो तुम्हें थोड़ी सी स्पेस देती ना तो तुम्हें उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आफ्टर ऑल सोनिया को भी समझना चाहिए कि अब ये तुम्हारा भी घर है, तुम जो चाहे कर सकती हो। बट कोई बात नहीं, सोनिया के लिए भी तो ये सब नया नया है, उसे भी थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम श्योर कि धीरे धीरे वो इन सारी चीजों के आदी हो ही जाए। क्यों सुहासी? थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हो। यू मोस्ट वेलकम बेटा। ओ, मुझे जीजू के पास जाना है। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि आज वो मेरे लिए डिनर बनाएंगे तो मेरा आज ना पालक पनीर खाने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं अपने शेफ जीजू को ये ऑर्डर दे के आऊं? श्योर। ओके। भाभी, इतनी तेज तो तलवार की धार भी नहीं होगी जितना तेज आपका दिमाग चलता है। अब समझ में आया, आपने अकेले अपने दम पर इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा किया है। लेकिन भाभी, आपने अंजलि को क्यों छोड़ दिया? सुहासी, किसान अपनी फसल पकने से पहले उससे खुद नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब ये सुहासी कि अगर सोनिया अंजलि की चोरी पकड़ ली तो क्या करती? ज्यादा से ज्यादा उसे
डांट देती, हिदायत देती, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। हमारा ये मकसद ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि सोनिया की बहनों को हम सोनिया से डांट पड़वाएं। हमारा मकसद है सोनिया की बहनें सोनिया की नजरों में गिर जाए, हमेशा हमेशा के लिए। सोनिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है सिवाय झूठ के। तो जब सोनिया को पता चलेगा कि उसकी बहनें ना सिर्फ उससे झूठ बोलती हैं, बल्कि हर छोटी बड़ी बात के लिए उसे बेवकूफ बनाती हैं, तो उसका क्या होगा? कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो कभी दोबारा अपनी बहनों पर विश्वास नहीं कर पाएगी। बस वही हम चाहते हैं। चलो एनीवे, अंजलि को तो हम पर पूरा पूरा भरोसा हो गया है। अब बारी है बाकी दो बहनों की। हमने तुम्हें वो काम दिया था, उसका क्या हुआ? सुहासी, हमने तुम्हें एक काम सौंपा था, उसका क्या हुआ? आप इस जिनी को कोई हुक्म दे और वो पूरा ना हो, ये हो नहीं सकता मेरे आका। हुक्म मेरे आका, आपने जो काम सौंपा था उसका पता हमने लगा लिया है। तो बताओ। मॉम, आप इस वक्त यहाँ? आज हमारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में, इसीलिए हम काफी देर पहले ही लौट आए थे। ये क्या हुआ? सरप्राइज! सोनिया जी, इस कैंडल की तरह मेरा दिल भी जलता रहता है, लेकिन हमारी बीवी है कि उनके पास अपने हबी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ठीक है, आपके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। ये सब क्या है राघव जी? अरे, आज इतना स्पेशल दिन है और आप भूल गई? क्या है आज? याद कीजिए। मुझे तो याद नहीं आ रहा है। सोनिया जी, आप कैसे भूल सकती हैं? क्या है? अच्छा चलिए मैं बताता हूं। आज हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, यानी कि इस नाचीज को आपका गुलाम बने हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और उसी की खुशी में सरप्राइज। ओह, तो हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, तो इसलिए हम वीकली एनिवर्सरी मना रहे हैं। यस। ओह, वैसे आप सोच रही होंगी ना कि आप कितनी लकी हैं, हाँ? नहीं? हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। चलिए केक काटते हैं। केक काटने से पहले आपके लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? यस। क्या है? नहीं, ऐसे नहीं, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, तो ये राघव जी चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। ओके। और आंखें खोलिएगा मत। दुनिया जी, मैं देख रहा हूँ। नहीं करूँगी। क्या है ये? खुद ही देख लीजिए। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? मैं आपको इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। राघव जी, मैं इस तरह के कपड़े कहाँ पहनती हूँ? मुझे मालूम है सोनिया जी, आप ऐसी ड्रेस नहीं पहनती है, लेकिन मेरे लिए पहन लीजिए। नहीं राघव जी, मैं तो कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे कपड़े। मैंने आपको कभी नहीं देखा ऐसे कपड़े पहनते हुए, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जिंदगी में आपको कोई कमी नहीं होगी।
सो प्लीज ये पहन लीजिए। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसी किसी ड्रेस की कमी है? अरे मुझे ये नहीं लगता कि ऐसी किसी ड्रेस की आपकी जिंदगी में कोई कमी है। मुझे केवल ये लगता है कि मुझे आपको इन कपड़ों में देखना है। राघव जी वो कोई आ गया तो, और किसी ने देख लिया मुझे इन कपड़ों में तो? अरे डोंट वरी सोनिया जी, कोई नहीं देखने वाला। फिर भी राघव जी अगर कोई आ गया तो? मुझे मालूम है कि मेरी सालियों की टाइमिंग थोड़ी खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। कोई नहीं आएगा, टेंशन मत। नहीं राघव जी, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं पहनूंगी। प्लीज आप ये ड्रेस पहन लीजिए मेरी खुशी के लिए। आप इसमें बहुत खूबसूरत लगे। ये लीजिए, जाइए और ड्रेस चेंज करके आइए। राघव जी अरे चलिए 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 आइए।